उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग चल रही है और यह काउंटिंग भिकियासैंण में चल रही है। काउंटिंग के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं। बीजेपी के महेश जीना और कांग्रेस की जो गंगा पंचोली हैं, उनके बीच यहां मुकाबला दिखाई दे रहा है। सल्ट उपचुनाव में अब तक जो रुझान है वो ये है कि बीजेपी वहां आगे चल रही है। तीसरे राउंड में बीजेपी के महेश जीना को 5,366 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गंगा पंचोली को 4,111 वोट मिले हैं। बीजेपी के महेश जीना 1,255 वोटों से वहां आगे चल रहे हैं। यानी एक जो तस्वीर दिख रही है बंगाल में या फिर जो तस्वीर दिख रही है आसाम में, कुछ ऐसा ही उत्तराखंड के जो सल्ट विधानसभा का उपचुनाव है वहां भी दिख रही है। नेक टू नेक मामला है 3 राउंड की काउंटिंग तक। राहुल मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या अपडेट है? एक तो ये बताइए, और दूसरा ये बताइए कि जो स्थिति है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है राहुल, या नहीं हो रहा है? देखिए, पहले मैं दूसरे सवाल से ही शुरू करता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, किया जा रहा है। वहां पर प्रयास भी किया जा रहा है प्रशासन के तौर पे कि पूरी तरीके से जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जिसमें खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क को पहनना, सैनिटाइजेशन का यूज करना, इन सभी चीजों को वहां पे पालन कराया जा रहा है। दूसरी बात ये, क्योंकि जब भी विधानसभा का उपचुनाव होता है, उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट होता है, मौजूदा सरकार के लिए भी होता है और साथ ही साथ यदि कहा जाए तो विपक्ष के लिए भी होता है। लेकिन 4 साल, क्योंकि अब 2022 में ही चुनाव है, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, और उसके पहले ये विधानसभा उपचुनाव यहाँ जिस तरीके से बीजेपी अभी तीसरे राउंड तक अभी बढ़त बनाई हुई है, इससे अभी साफ तौर पे ये तो जरूर लगता है कि कहीं जो एक लोगों का या जो एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं हावी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं सरकार के लिए, सरकार में अभी भी लोगों का फेथ है और यही कारण है कि यहाँ पर बीजेपी आगे वहां चल रही है। दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दोनों की यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई है। कांग्रेस के लिए भी करो या मरो, या सीधे तौर पे कहा जाए जो अपनी खोई हुई विसात जो 4 साल पहले खोया था, उसको पाने का एक पूरा पाना था उसे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये बढ़त देखने को मिल रही है, भाजपा को बढ़त देखने को मिल रही है, वहां अभी सीधे तौर पे ये भी देखा सकता है कि कांग्रेस के लिए कहीं अभी और भी चुनौतियां यहाँ साफ सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। सरकार के लिए, क्योंकि तमाम जो यदि विधानसभा का जब भी कोई चुनाव होता है, यदि उपचुनाव ही होता है, तो तमाम जो मुद्दे होते हैं, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इन सभी चीजों को मुद्दा यहाँ पर लिया जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय जब महामारी का समय है और महामारी जब कोविड का पूरा सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बीच में जब ये चुनाव यहाँ पर कराया गया है, तो इस पे जो जनता का कहीं सीधे तौर पर रुख सरकार के साथ में दिख रहा है, भाजपा के साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरे राउंड तक भाजपा के प्रत्याशी यहाँ आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी से यहाँ आगे चल रहे हैं। नेक टू नेक फाइट, क्योंकि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही केवल मुकाबला यहाँ पे था। नेक टू नेक अभी फाइट चल रहा है। तीसरे राउंड में तकरीबन 1000 वोट से आगे यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो एक यही कहा सकता है कि यहाँ पर अभी भरोसा जनता ने बीजेपी पे जरूर दिखाया। यानी तीसरे राउंड तक जो स्थिति है राहुल, वो फिलहाल तीसरे राउंड तक बीजेपी के पक्ष में खड़ी है, बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में खड़ी है। हालांकि 1,255 वोट का जो अंतर है वो कोई निर्णायक अंतर नहीं है। स्थिति कभी भी आगे पीछे हो सकती है अंतिम नतीजों में।